लॉरेंस से डरे टाइगर, बॉलीवुड में छाया खौफ, सदमे में एक्टर डायरेक्टर, डर से कांप रहे भाईजान। क्या लॉरेंस बिश्नोई होगा वर्ल्ड का अगला डॉन? सलमान खान बॉलीवुड के दबंग भाईजान डर के साए में जी रहे हैं। जिस खान का बॉलीवुड में सिक्का बोलता था, वो दबंग खान हाई सिक्योरिटी में रह रहे हैं और उनके पिता सलीम खान उनकी सफाइयां देते फिर रहे हैं। और तो और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सलीम खान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सभी लोग हैरान हो गए हैं और तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल उनका कहना है कि पूछ लो जो भी पूछना है, क्या पता आगे मौका मिले या ना मिले, कल हो या ना। आखिर कैसा है ये डर? क्या उनको खतरे का है आभास, या वो जानते हैं हर वक्त लॉरेंस है उनके पास? लेकिन जिस सलमान खान का बॉलीवुड में बोलबाला था, आखिर उसको किस बात का डर है? खैर, सलमान का अहंकार इस वक्त रावण से भी बड़ा है। वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। हैरानी वाली बात तो ये है कि सलमान के पिता का कहना है कि आखिर किस बात की माफी मांगे वो? उसने तो कोई गलती की ही नहीं। जानवर तो छोड़िए, उसने आज तक किसी कॉकरोच तक को नहीं मारा। सलीम खान ने आगे कहा है कि सलमान को जानवरों से बहुत प्यार है और वो कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर सलमान को आखिर डर किस बात का है, और किस बात की उनको सजा मिली थी, और किस बात का उनका केस चल रहा था? अरे जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सब जानती है कि साल 1998 में हम साथ साथ है शूटिंग के दौरान कैसे सलमान खान ने एक काले हिरन को अपना निशाना बनाया था और इस मामले का केस कोर्ट में सालों साल चला था। सलमान को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी क्योंकि दबंग खान जो ठहरे। लेकिन उनके पिता तो सरेआम झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सलमान ने कुछ किया ही नहीं, तो गलती किस बात की? अगर कुछ किया नहीं तो डर किस बात का? जनता जवाब चाहती है और इसी बात का गुस्सा लॉरेंस बिश्नोई को है, क्योंकि बिश्नोई समुदाय काले हिरन की पूजा करता है। काले हिरन को पवित्र माना जाता है और काले हिरन का शिकार भारत में बैन है। इसके बावजूद भी सलमान ने काले हिरन का शिकार किया। हालांकि इस मामले में साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। उसने कसम खाई कि वो सलमान से काले हिरन के शिकार का बदला लेकर रहेगा। उसके बाद से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। उसके बावजूद भी पिता सलीम का कहना है कि उसने कुछ नहीं किया। इस मामले में सलमान खान अब तक कई खतरों से जूझ रहे हैं। हालांकि लॉरेंस कई बार कह चुका है कि सलमान अगर माफी मांग ले तो वो माफ कर देगा, लेकिन ना सलमान माफी मांगते हैं, ना बिश्नोई समाज उन्हें अब तक माफ करते हैं। और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी कांड के बाद से तो ये मामला और भी गर्मा गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हालत इस वक्त खराब है। बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर घर में कैद हैं, लेकिन इन सब के बीच एक्टर विवेक ओबरॉय भी सामने आ गए हैं और उन्होंने बिश्नोई समुदाय की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। और दूसरी तरफ बिश्नोई समाज लॉरेंस के साथ है, तो वहीं सलमान खान और उनके पिता की हालत खराब है। इतनी कि सलमान खान सैकड़ों लोगों की सुरक्षा के बीच में रहना पड़ रहा है। सलमान की सुरक्षा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें दिखा था कि वो सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ आते हैं और पहले उनका बॉडीगार्ड लोगों से बातचीत करता है शेरा, और फिर वो गाड़ी से उतरते हैं। आखिर किस बात का इतना डर उनको सता रहा है? लॉरेंस की खुलेआम चुनौती है कि अगर किसी ने देश को नुकसान पहुंचाया, किसी ने हिंदू धर्म का अपमान किया, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। और इस वक्त लॉरेंस जेल में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और लोगों को चेता रहा है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन लॉरेंस के खौफ से बॉलीवुड वालों की नींद जरूर उड़ी हुई है, क्योंकि ना सिर्फ मुंबई बल्कि वर्ल्ड का एक नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई बनने वाला है। हालांकि बीते वक्त में अंडरवर्ल्ड का दबदबा अब मुंबई में लगभग खत्म हो गया था। दाऊद गैंग ठंडा पड़ गया, छोटा राजन जेल में बंद है, अरुण गवली मकोका के तहत जेल में है। बॉलीवुड को डराकर हफ्ते मांगने वाला रवि पुजारी भी डिपोर्ट होकर भारत आ चुका है, जिसे कर्नाटक की जेल में रखा गया है। लेकिन लॉरेंस गैंग दाऊद के डी कंपनी की तरह ही अपना साम्राज्य फैला रहा है और एक के बाद एक बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है। जैसे दाऊद की डी कंपनी बॉलीवुड पर अपना हुकूमत चलाती थी, कुछ वैसा ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी कर रहा है। और जेल में बैठे बैठे लॉरेंस सब पर हुकूमत चला रहा है, और इतना कि सलमान खान को डर के साए में जीने पर मजबूर कर रहा है। जिस सलमान खान से सब डरते थे, वो सलमान खान जेल
जेल में बैठे एक शख्स से इस वक्त डरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन मुंबई में 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी कांड के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। हालांकि इस वक्त वो जेल में है। इसके पहले 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ही पकड़े गए। वहीं सिंगर मूसेवाला कांड के बाद अचानक चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को खत्म करने की धमकी दी है और काले हिरन के केस के बाद कसम खाई है, जिस वजह से सलमान की सुरक्षा भी Y+ कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंगर सिद्धू मूसेवाला कांड, कभी रैपर हनी सिंह को धमकी तो कभी सलमान खान को धमकी। बिश्नोई गैंग खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहा है। बिश्नोई चाहता है कि बॉलीवुड में एक बार अगर उसकी एंट्री हो गई तो वो करोड़ों रुपए आसानी से कमा सकता है, अपने साम्राज्य को फैला सकता है। हाल ही में उसने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के पीछे भी अपने शूटर लगाए थे, क्योंकि फारूकी ने कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था और लॉरेंस को यह पसंद नहीं। 70 के दशक में करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान नाम के 3 डॉन का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर सिक्का चलता था। 1960-70 के बीच इन तीनों डॉन की मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत थी। तीनों ने मुंबई को अपने मुताबिक 3 हिस्से में बांट लिया। तीनों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सन 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम की एंट्री होती है, लेकिन उसमें रास्ते में अरुण गवली रोड़ा बनने लगा, जिसके बाद दोनों गैंग में जमकर संघर्ष हुआ। गवली गैंग के लोगों ने दाऊद के बहनोई हसीना पारकर के पति को टारगेट किया, जिसके बाद दाऊद और गवली के बीच में जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से 26 लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया। दाऊद ने बनारस के ब्रजेश सिंह को पहली बार AK-47 के साथ गवली के शूटर को मारने के लिए JJ अस्पताल भेज दिया। 93 के बम धमाके के बाद दाऊद दुबई भाग गया। तब गवली खुद को मुंबई का डॉन समझने लगा, लेकिन वो कहते हैं ना, हर डॉन का एक दिन अंत जरूर होता है। गवली के सामने अमर नाइक गैंग ने सिर उठाना शुरू किया। तभी पुलिस ने अमर नाइक को एनकाउंटर कर उसके गैंग पर विराम लगा दिया। आगे चलकर रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, एजाज लकड़वाला और प्रसाद पुजारी ने भी धमकी और हफ्ता वसूली का कारोबार चलाया, लेकिन मुंबई पुलिस ने सभी को विदेश से डिपोर्ट कर मुंबई लाया और अब सभी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब मुंबई में कोई ऐसा गैंग नहीं बचा, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई का डॉन बनना चाहता है और वर्ल्ड पर दाऊद की तरह हुकूमत करना चाहता है। लॉरेंस फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका शूटर देश भर में अपने पैर पसारे हुए हैं। मुंबई पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अड़चनें हैं। हालांकि खुद पुलिस कमिश्नर विवेक फसलकर इस बात को कह चुके हैं कि लॉरेंस को हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। CRPC 268(1) की अड़चन हटी तो सबसे पहले बिश्नोई की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिलेगी और फिर जो बिश्नोई का हाल होगा वो कोई नहीं सोच सकता। दरअसल लॉरेंस की मंशा पहले बॉलीवुड से हफ्ता उगाही की नहीं थी, उसे सिर्फ अभिनेता सलमान खान से बदला लेना था काले हिरण वाले मैटर में, क्योंकि खान ने राजस्थान में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान 1998 में काले हिरण का शिकार किया, जिसे बिश्नोई समाज भगवान मानता है। लॉरेंस का कहना था कि सलमान अगर बिश्नोई समाज से उनके मंदिर में आके माफी मांग ले तो ये बात खत्म हो सकती है, लेकिन सलमान का अहंकार रावण से बड़ा, उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। यही वजह है कि लॉरेंस अभिनेता सलमान का जानी दुश्मन बन गया है और उनके पिता और सलमान खान के चेहरे पर यह डर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तभी तो उनके पिता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो पूछना है आज ही पूछ लो, नहीं पता कल ये मौका मिले या ना मिले, कल का सुबह हो पाए या ना हो पाए, कल का दिन हम देख पाए या ना देख पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है साफ साफ कि कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि सलमान खान या उनके परिवार में से किसी भी सदस्य को कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी बात है कि सलमान को जानवरों से बहुत प्रेम है, उन्होंने किसी को नहीं मारा, एक कॉकरोच तक को नहीं मारा, तो फिर ये काले हिरन का मैटर 25-26 सालों से आखिर चल क्यों रहा है? अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो जनता जवाब चाहती है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या सलीम खान जो कह रहे हैं वो सच है या लॉरेंस बिश्नोई का जो कहना है वो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।